फ्रेंड्स, इंग्लिश दोबारा से शुरू कर रहे हैं आपके लिए। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का टॉपिक है। देखिए ये एकेडमिक में ऑलमोस्ट क्लासेस में आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आता है टॉपिक। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब है कि आपको एग्जैक्ट वर्ब का प्रयोग करना है, कैसे करोगे। कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनका बारे में पता करना है। हमने पहले करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर जो टेंस लिया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये हो गया कि इस तरह की एक्सरसाइज अगर आपके सामने आती है तो आप उसमें करेक्ट वर्ब का प्रयोग कैसे करोगे। तो या तो आपके पास कोई कंडीशन होनी चाहिए, या आपके पास एडवर्बियल होना चाहिए, या प्रॉपर पैराग्राफ चल रहा है उसके अंदर आपको पता है कि ये पास्ट की बात कर रहा है, नीचे कैसा भी सेंटेंस लिख दो। जैसे मान लीजिए मैं यहां एक सेंटेंस लिखता हूं, ही आगे आ गया प्ले। अब इसमें अगर कोई आपको बोले इसमें कौन सा वर्ब आएगा तो आप कुछ नहीं बता सकते इसके अंदर, क्योंकि इसमें कोई भी टेंस आ सकता है। क्योंकि ना तो आपको कंडीशन का पता है, ना कोई एडवर्बियल आगे पीछे दे रखा है, ना आप किसी पैराग्राफ के साथ चल रहे हो, पास्ट की बात बता रहे हो, आपने कुछ बता दिया इस तरह से। तो इसमें से कुछ भी भरा जा सकता है। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा इन चीजों का कि इसमें हम कैसे करें। तो ये आपको ये एडवर्बियल जो ये है ना, ये आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या कौन सी वर्ब आएगी। ऑलवेज, डेली, नेवर, सेल्डम, रेयरली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन या ऑफ्टन। ऑफन या ऑफ्टन बोथ आर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, ऑफन या ऑफ्टन। ओकेजनली, एवरी डे, वीक, मंथ, ईयर, पीरियड, फोर्टनाइट, एटसेट्रा। In the morning, in the evening, on Sundays, on Mondays, on Saturdays। या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, या हैबिचुअल फैक्ट होगा, या साइंटिफिक या लॉजिकल जो बात होगी या तथ्य होगा, उसके आधार पर अगर ये चीज किसी सेंटेंस में आ जाते हैं, then you will have to use this pattern। अगर ये आता है तो आपको देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है और सेंटेंस अफर्मेटिव है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करोगे या एसएएस करोगे और ऑब्जेक्ट करोगे। यदि प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। यदि सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो आप डू और डज का प्रयोग करोगे। डू सिंगुलर के साथ एंड डज सिंगुलर के साथ एंड डू प्लूरल के साथ। इन एक्सरसाइजेस को अगर आप करोगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें मैंने जीरो से लेके आगे एडवांस तक किए, नीचे वाले जो कुछ है ना ये बड़े टिपिकल है, इनको आप समझना, देखना किस तरह से आएंगे। तो ये सेंटेंस है सी प्ले डेली। अगर यहाँ डेली नहीं होता है तो कुछ भी इसमें भरा जा सकता है, कुछ भी। लेकिन डेली ये कह रहा है कि यहां पर यू विल हैव टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट बिकॉज इट इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। देन अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट होगा। तो ये तो दे रखा है, तो प्ले है, सिंगुलर है, तो आपको यहां करना है प्लेज। क्या करना है? PLAYS। और आपका सेंटेंस हो गया सही। मान लीजिए ये सेंटेंस अगला नेगेटिव में दे देता, जैसे ही और यहां नॉट प्ले, और डेली आ जाता। तो यहां हम क्या करते कि ये नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव का मतलब डज आएगा, नॉट। सिंगुलर है तो प्लूरल है तो डू आएगा। तो यहां देखिए ही सिंगुलर था, नेगेटिव है, तो यहां आपका आंसर आएगा डज नॉट प्ले डेली। और यहां ही की जगह अगर दे होता तो ये प्लूरल हो जाता, तो डू नॉट हो जाता। वेरी सिंपल। तो नेगेटिव में आप इंट्रोगेटिव में ऐसे कर लोगे। ओके, ही जनरली टेक टी बट टुडे ही टेक कॉफी। ओके, ही जनरली, क्योंकि जनरली आपको ये बता रहा है कि इस सेंटेंस में आपको प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग या इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट वाले में आ गया टुडे। ये टुडे यहां डिफाइन करेगा कि यहां क्या करना है आपको, इस वर्ब का क्या करना है। यहां तो जनरली ही करेगा। जनरली का मतलब ये रहा जनरली, इसका मतलब आपको सिंगुलर है तो ये कर दो, प्लूरल है तो ये कर दो। क्योंकि ही सिंगुलर है तो यहां हो जाएगा टेक्स, TAK
KES, टैक्स हो जाएगा टी। ही जनरली टैक्स टी बट टडे, अब ये टडे है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम के साथ आईएनजी आ रही है, तो यहां आपको करना होगा इज टेकिंग। अब ये सेंटेंस है ही जनरली टेक्स टी बट टुडे ही इज टेकिंग कॉफी, दैट्स ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस है, शुरुआत में ब्लैंक दे रखा है, इट मींस इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। ही गो टू हिज विलेज ऑन सैटरडेज, ही गो टू हिज विलेज ऑन सैटरडेज होगा, तो ऑन सैटरडेज का मतलब हर शनिवार को वो गांव जाता है, तो प्रेजेंट वैसे भी एक बार भी लगे ऑन सैटरडेज, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूसडेज, ऑन संडेज अगर आ जाता है तो आपको क्या करना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना होता है। अब हमने ये देखा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, अगर ये चीज आ गई तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है, डू का प्रयोग करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना, वेरी सिंपल। तो यहां आपको क्या करना है, सबसे पहले जब यहां आपको प्रयोग करना है तो डू का प्रयोग करना है और वर्ब की करना है फर्स्ट फॉर्म, तो आ गया ये। अगर आपको सॉरी ये वो था प्लूरल नहीं था, सिंगुलर था, तो क्या हो गया, यहां आ जाएगा डज। डज ही गो टू हिज विलेज ऑन सैटरडेज, इंटरोगेटिव सेंटेंस था, डज आ गया। ओके, अब ये चौथा सेंटेंस है, द अर्थ राउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, सिंगुलर है तो ये पैटर्न आएगा, अर्थ मूव्स, क्या आएगा, मूव्स। अगर प्लूरल होता तो मूव आ जाता, लेकिन अर्थ तो एक ही है, हमें पता है। नेक्स्ट है वाटर, WATER, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, साइंटिफिक रीजन है ना, तो प्रेजेंट सिंपल आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, और वाटर क्योंकि ये सिंगुलर के रूप में हम काम में ले रहे हैं, तो फ्रीजेस क्या आएगा, फ्रीजेस, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे नेवर प्ले इन द मॉर्निंग, ये जो इन द मॉर्निंग है ये आपको ये बता रहा है कि यहां आपको प्रेजेंट सिंपल करना है, क्योंकि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग ये आ रहा है इसके अंदर, है ना। अगर ये इन द मॉर्निंग आ जाएगा तो हमें सिंगुलर में ये करना, प्लूरल में ये करना है। अब यहां पर दे तो प्लूरल है, प्लूरल है तो अपन को क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट करना है। ओके, तो नेवर ने हमें ये बताया कि यहां इसमें क्या करना है, अगर ये प्लूरल है तो सिर्फ प्ले आएगा, अगर ये सिंगुलर होता तो प्लेज हो जाता, ठीक है। दे नेवर प्ले इन द मॉर्निंग, नेवर इन द मॉर्निंग दोनों एडवर्ब आ गए थे इसमें। अब यहां ये थोड़े से एडवांस लेवल के सेंटेंस हैं, इनको आपको समझना है। क्या दिक्कत है इनमें, इसमें दिक्कत देखिए, यहाँ पीपल, फिर प्ले फुटबॉल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और फुटबॉल प्ले ऑल ओवर द वर्ल्ड, कंफ्यूजिंग है ना। अब ये देखिए, ये सेंटेंस है कि लोग पूरे विश्व में फुटबॉल खेलते हैं, प्रेजेंट में ही बात करनी पड़ेगी, पास्ट में तो ऐसे था नहीं, पहले खेलते थे आजकल बंद कर दिया, या खेलेंगे आजकल खेलते नहीं है ना। तो यहाँ पीपल प्लूरल है, अगर प्रेजेंट में काम में करना है, प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना। वर्ब यहाँ प्ले दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर दे देंगे प्ले। ओके, हो गया सेंटेंस। अब ये देखिए, यहाँ फुटबॉल प्ले ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो फुटबॉल क्या है, सिंगुलर है, तो फिर हमने अगर यहां कर दिया प्ले, फुटबॉल प्ले ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो फुटबॉल पूरे विश्व में खेलती है, फुटबॉल थोड़ी खेलती है, तो गलत हो गया ये सेंटेंस। तो अब यहां आपको ये सोचना है कि ये लफड़ा क्या है, पीपल प्ले ये सही है सेंटेंस, ये इसका आंसर सही है, लेकिन फुटबॉल नहीं खेलती है, फुटबॉल को खेला जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका नीचे वाला सेंटेंस एक बार फिर देखिए, वी टेक टी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग अगर आपने देखा तो आएगा प्रेजेंट सिंपल, और वी प्लूरल था, वी प्लूरल है ना, तो वी प्लूरल है तो यहां हम कर देंगे टेक। हम चाय, मॉर्निंग में चाय लेते हैं, ठीक है। अब ये टी टेक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग आ गया तो आपने देखा ये तो प्रेजेंट सिंपल का है, तो ठीक है, या तो टी सिंगुलर होगी तो इसको ऐसे कर देते हैं, तो टेक्स कर देते हैं। अब क्या हो गया, चाय पीती है इन द मॉर्निंग, चाय मॉर्निंग में पीती है, चाय क्या पीती है, चाय नहीं पीती है, चाय को पिया जाता है। यहां यही कॉन्सेप्ट आपको देखना है, इसके लिए आपको ये देखना है कि ये अगर सारे सेंटेंसेस में एग्जामिनेशन से पहले एक चीज आप ये देख लेना कि ये जो चीजें हैं, अगर ये जो वर्ब है इसको काम करने वाला ही ये सब्जेक्ट है क्या ये, तब तो ये एक्टिव वॉइस है।
अगर इसको कर, जैसे मान लीजिए कि हाँ प्ले था, प्ले करने वाला खेलने वाला यही थी, ओके एक्टिव हो गया। चाय को लेने वाला यही था, जाने वाला यही था, एक्टिव है, ओके। वाटर फ्रीजेस, फ्रीज होने वाला वाटर ही था, ओके। तो यहां देखिए पीपल प्ले, खेलने वाले लोग हैं, तो एक्टिव सेंटेंस है, यही पैटर्न काम मिलेंगे हम, ठीक है। लेकिन फुटबॉल है, यहां प्ले है, इस फुटबॉल प्ले का काम फुटबॉल नहीं करती, फुटबॉल को खेला जाता है, ये पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में इसका पैटर्न हमें ये करना पड़ता है कि इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में ये काम में लेना पड़ता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए हमें देखा कि प्ले खेलना, इससे प्रश्न करोगे कौन खेलता है, फुटबॉल खेलती है क्या, नहीं, इसका मतलब फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये पैसिव सेंटेंस है। तो यहां आप क्या करोगे, इस यहां ये कर दोगे इज प्लेड, क्या करोगे इज, क्योंकि इज आर एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फुटबॉल के साथ इज आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब ये टी वाला और देखो, ये है ना, टी में क्या है, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं, ये टी टेक इन द मॉर्निंग, पिया जाता है, चाय पीती है क्या, नहीं, चाय को पिया जाता है। तो ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है हमें, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना, टी के साथ इज आर एम में से क्या आएगा, इज आएगा जी। टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन हो जाएगी, ये हो गया टेकन। इन चीजों को आपको समझना जरूरी है ये। और बार्किंग डॉग्स सेल्डम, तो ये यहां सेल्डम अगर आ गया, ये यहां सेल्डम आ गया, सेल्डम कहां, ये रहा, ये सेल्डम आ गया, जिसने प्रेजेंट बता दिया कि यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, इंडेफिनिट आएगा, तो बार्किंग डॉग्स प्लूरल है तो बाइट आएगा, एक डॉग होता तो बाइट्स हो जाता। तो यहां पर क्या करोगे, सिर्फ बाइट ही आएगा। यहां देखने के लिए आपको यही करना होगा कि ये पहले सेंटेंस करना क्या है, सबसे पहले आप एडवर्बियल देख के टेंस का निर्धारण कर लेंगे। एडवर्बियल, ये एडवर्बियल है तो प्रेजेंट सिंपल आएगा। पर एक चीज और देखनी है, क्या सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, कहीं पैसिव वॉइस का तो नहीं है। एक्टिव वॉइस का है तब तो ये पैटर्न काम में लेंगे, पैसिव वॉइस का है तब ये इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म कर देंगे, आपका सेंटेंस कोई गलत नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप ये चीज नहीं देखेंगे ना कि एक्टिव का है कि पैसिव का है, तो गलत हो जाएगा। पता कैसे चलेगा, वर्ब से प्रश्न कर लो, जो वर्ब है जैसे प्ले है, तो प्ले को करने, खेलने वाला, इधर सेंटेंस शुरुआत में सब्जेक्ट है क्या, वही है क्या। खाना है जैसे ईट है, तो ईट खाने वाला, इधर डूअर, इधर सब्जेक्ट है क्या, शुरुआत में सब्जेक्ट वही है। या फूड या ईट आ गया, जिसको खाया जा रहा है वो आ गया, तो फूड इज ईटन होगा, आई ईट फूड होगा और फूड इज ईटन होगा, इसी तरह से। तो उम्मीद करता हूं कि आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।